नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। जी हां, आज मैं आपको बताऊंगा मिथुन राशि वाले 2023 का साल आपके जीवन में कैसा रहेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपके कर्म क्षेत्र का हाल, विदेश यात्रा, आय की स्थिति, दाम्पत्य जीवन, संपत्ति, लव लाइफ, शिक्षा, संतान, जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, इन सभी चीजों का चर्चा मैं बहुत ही सटीकता से करूंगा। समस्या है क्योंकि एक साल में इतने ग्रह ट्रांजिट करेंगे कि जिसे याद रखना बहुत कठिन है। तो निश्चित तौर पे चार्ट तो बनाना पड़ेगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं कि 2023 आपके जीवन में मिथुन राशि वाले कैसा रहेगा। ऐसे तो ये वीडियो राशि पे आधारित है, लेकिन आप बहुत ही बृहद तौर पे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लग्न से भी देख सकते हैं, ताकि आपको ग्रहों की स्थितियों की सटीकता जानकारी मिले और आप इसको समझ पाए। राशिफल बताने से पूर्व एक जानकारी और आपको दे दूं, मिथुन लग्न और राशि वाले 2023 का आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि ये जो साल आपके जीवन का आने वाला है सबसे बेहतर हो और किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। तो चलिए मिथुन राशि वाले, सबसे पहले आपके जीवन में कर्म क्षेत्र की चर्चा करूं। देखिए मिथुन लग्न और राशि वाले, साल 2023 की शुरुआत से ही आपके कर्म क्षेत्र में बृहस्पति विराजमान रहेंगे और बृहस्पति ही आपके कर्म क्षेत्र के मालिक होते हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है मीन राशि के मालिक हैं और आपके कर्म क्षेत्र में बृहस्पति बैठे हुए हैं मीन राशि में, जो हंस नामक राज्य को उत्पत्ति करके रखे हैं। जब कर्म क्षेत्र का कारक खुद ही कर्म क्षेत्र में 22 अप्रैल तक विराजमान है, दैट मीन्स कि बृहस्पति बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है और 22 अप्रैल तक निश्चित तौर पे यह आपको नए नए व्यापार की तरक्की, उन्नति और बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित करवाएगा। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति आय स्थान में चले जाएंगे। 7वां घर का मालिक जो व्यापार से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड बदलाव को दिखाने वाला होता है, और कर्म क्षेत्र जो नए नौकरी व्यवसाय के मालिक होते हैं, वो आय स्थान में जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि पूरे वर्ष बृहस्पति बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे है, बस आपको थोड़ी सी कड़ी संघर्ष करने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज मैं आपको यह बता दूं कि साल के शुरुआत में ही 17 जनवरी तक जो है शनि की तीसरी दृष्टि जो है वह कर्म क्षेत्र पे है। यानी साल के शुरुआत में ही शनि का भी कर्म क्षेत्र पे दृष्टि आपको अचानक 17 जनवरी तक उन्नति के रास्तों पे लेकर के जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र में मीन राशि है और वहां पे शुक्र उच्चस्थ होते हैं, और शुक्र जो है ये 15 फरवरी से 12 मार्च तक यहाँ पे उच्च अवस्था में रहेंगे। इधर बृहस्पति जो आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं और शुक्र जो बृहस्पति से समग्री संबंध रखते हैं, ना मित्र है ना शत्रु है, वह वहां पे उच्च के होंगे। तो निश्चित तौर पे 15 फरवरी से 12 मार्च के मध्य में अचानक जीवन में बहुत ही बड़ा तरक्की और उन्नति देखने को मिलेगा, जिसमें लॉटरी सट्टा से रिलेटेड हो, पुरानी नौकरी छूट जाने से रिलेटेड हो, जो नए लगने से रिलेटेड हो, या इसके अलावा जो है विदेशों में जाकर जॉब करने से रिलेटेड हो, तो 15 फरवरी से 12 मार्च तक का समय भी आपके जीवन में इससे रिलेटेड बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा सूर्य जो है 15 मार्च से 14 अप्रैल तक आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे। कर्म क्षेत्र में कौन सी राशि है? मीन, और सूर्य मीन राशि के परम मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति के। तो 15 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य विराजमान और 31 मार्च तक यहाँ पे बुध भी विराजमान रहेंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि बुध निश्चित तौर पे जो है, और सूर्य बुध आदित्य योग का ये युति जो है 15 मार्च से 14 अप्रैल के मध्य में सरकारी तंत्र के लोगों से कुछ काम फंसा हुआ था, या कुछ रिश्तेदारों को लेकर के व्यापार में जो समस्याएं चल रही थी, या आत्मविश्वास जो नहीं आ पा रहा था, या सरकार से रिलेटेड जो व्यापार में दिक्कतों का सामना आपके करना पड़ रहा था ना, उससे रिलेटेड 15 मार्च से 14 अप्रैल के मध्य में जबरदस्त तरक्की के अवसर मिलेंगे। और जिनकी नौकरी व्यवसाय नहीं लग रही थी, आपके लिए भी बहुत बेहतर अवसर देखने को मिलेगा मिथुन लग्न और राशि वाले। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको यह समझा दूं कि 1 जुलाई से 3 अक्टूबर तक, बहुत अच्छी बात बता दूं, 1 जुलाई से 3 अक्टूबर तक जो है मंगल तीसरे घर और चौथे घर से 7वीं और 8वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखेंगे। जहां ऑलरेडी मीन राशि है
और काल पुरुष की कुंडली में यह 10वां घर होता है, जहां के मंगल कारक माने जाते हैं। यानी साल के शुरुआत का दौर तो बहुत ही अच्छा है, साल के अंतिम पड़ाव भी, मतलब 1 जुलाई से 3 अक्टूबर तक का भी समय आपके जीवन का बहुत ही बेहतर लाभकारी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो और भी महत्वपूर्ण है मैं बता दूं। 30 मई से 7 जुलाई के मध्य में आपके जीवन में व्यापार और नौकरी में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस समय बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और 10 मई से 1 जुलाई के मध्य में भी जो है नौकरी व्यवसाय में थोड़े से दिक्कतें, परेशानियां, अस्थिरताएं आ सकती हैं। तो आप अपने जीवन में 1 जुलाई से 3 अक्टूबर के माफ करेंगे 10 मई से 1 जुलाई के मध्य में आप अपने करियर पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, और किसी भी हाल में कोई गलती नहीं कर देंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर विदेश यात्रा की चर्चा करूं तो विदेश यात्रा कारक जो है आपकी कुंडली में शनि भी है, मंगल भी है और चंद्रमा भी है, और द्वादश स्थान शुक्र भी है, क्योंकि द्वादश स्थान विदेश यात्रा से रिलेटेड होता है। समुद्र पार करने के बाद जो स्थान पाए जाते हैं द्वादश स्थान से देखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि विदेश यात्रा कारक जो है आपकी कुंडली में एक्चुअल में तो शनि है, और 17 जनवरी से शनि स्वयं भाग्य स्थान में विराजमान हो जाएंगे, जो हंस नामक राज्य को उत्पत्ति कर देंगे। अब ये बहुत ही अच्छा समाचार है, क्योंकि शनि जो है निश्चित तौर पे बलशाली है। हालांकि जुलाई से लेकर के नवंबर के मध्य में शनि वक्री होंगे, लेकिन साल के शुरुआत से लेकर जुलाई तक और साल के अंतिम पड़ाव में नवंबर के बाद से गजब का विदेश यात्रा का योग है। आप थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में 100% विदेश यात्रा का योग बनता हुआ प्रतीत होगा, दिखेगा। इसके अलावा बृहस्पति आय स्थान में चले जाएंगे 22 अप्रैल को, और ये आय स्थान विदेशी यात्राओं से रिलेटेड भी होता है। सप्तमेश जब आयस में जाएंगे तो आप व्यापार या नौकरी में बदलाव से रिलेटेड विदेश जा सकते हैं, या इसके अलावा जो है आपके जीवन साथी या कोई आपके विदेश में रहते हैं जिनके पास आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड बढ़ोतरी में भी आप इस समय विदेश यात्रा का सफर कर सकते हैं। हालांकि सूर्य और बुध जो है 13 फरवरी से 12 मार्च तक भाग्य स्थान पर विराजमान होंगे, जो इस समय भी परफेक्ट विदेश यात्रा का योगों को बनाने वाला रहेगा। यानी 13 फरवरी से 12 मार्च के मध्य में भी आपके जीवन में मिथुन लग्न और राशि वाले विदेश यात्रा का योग बहुत ही संजोग, बेहतर और लाभकारी दिखता हुआ प्रतीत होता है। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 6 अप्रैल से 2 मई के मध्य में द्वादश स्थान के अधिपति शुक्र जो है स्वयं अपनी राशि में आ जाएंगे, और शुक्र पंचमेश होकर के जब द्वादश हो जाएंगे तो संतान अगर आप विदेश में रहता है तो इससे रिलेटेड आप विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगे। कोई बड़ा लॉटरी सट्टा से रिलेटेड विदेश यात्रा कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, या फिर आप नौकरी से रिलेटेड जो बहुत दिनों से प्रयासरत थे, तो 6 अप्रैल से 2 मई के मध्य में सबसे परफेक्ट विदेश यात्रा का संयोग देखने को मिलेगा मिथुन लग्न और राशि वाले। इसके बाद फिर 30 मई से लेकर के 17 अगस्त तक जो है सूर्य का दुत्तेश होना भी विदेश यात्रा को दिखाने वाला होता है। अतः इस समय नौकरी में कुछ बदलाव से रिलेटेड आपके जीवन में विदेश यात्रा का योग बहुत ही परफेक्ट देखने को मिलेगा मिथुन लग्न और राशि वाले, क्योंकि इस समय भी विदेश यात्रा के योग जबरदस्त आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अगर आय की बात करो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बिना पैसे का तो दुनिया चलना नहीं है, यह बात तो 100% आप मानते हैं, और मैं भी इस चीज को समझाने वाला हूं। देखिए, आय कारक तो आपकी कुंडली में एक्चुअल में कौन है, तो आय कारक आपकी कुंडली में है तो मंगल। तो मंगल आधिपत्य है, तो मंगल की स्थिति को तो जानना निश्चित तौर पे हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। लेकिन अक्टूबर तक राहु आपकी कुंडली के आय स्थान में बैठे रहेंगे, अक्टूबर तक आय स्थान में बैठे रहेंगे, जो यह दिखाता है कि 2023 में अचानक आय की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होता रहेगा। मतलब 2023 में पैसे की दिक्कत नहीं है मिथुन लग्न राशि वाले। और यही 22 अप्रैल के बाद देव गुरु बृहस्पति भी आय स्थान में चले जाएंगे। आय स्थान में सभी ग्रह शुभ फलदायी होते हैं, यह बात तो 100% सत्यापित है। अतः आपके जीवन में फिर जो है 22 अप्रैल के बाद भी अतः धन का योग बनना चालू हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, परंतु एक बात आपको समझाने का मैं प्रयास करता हूं, जो मिथुन लग्न राशि वाले आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या है कि पॉजिटिव जहां चलेगा उसके पीछे पीछे नेगेटिव तो चलता ही है। तो यहां पे 17 जनवरी से शनि
जब कुंभ राशि में आएंगे ना तो मेष राशि में इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी जो आय का मालिक है और ये नीच की दृष्टि होती है। तो मैं आपको यह बोलना चाहूंगा कि 17 जनवरी के बाद ऐसे तो राहु और बृहस्पति तो इनकम में कमी किसी भी हाल में तो नहीं ही करेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि किसी भी सिचुएशन में और किसी भी परिस्थिति में जो है आपको 17 जनवरी के बाद थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मतलब किसी भी हाल में मतभेद नहीं करना है, अस्थिरता में नहीं आना है, नहीं तो निश्चित तौर पे आय में दिक्कतें आ सकती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेहतर परिणाम भी देखने को मिल रहा है। बेहतर परिणाम यह है कि 12 मार्च से 6 अप्रैल के मध्य में शुक्र आय स्थान में आएंगे, यानी इस समय जीवन में अचानक ग्रोथ देखने को मिलेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड भी इनकम होगा। कहीं आपके विदेशों में पैसे वगैरह फंसे हुए हैं तो उससे रिलेटेड भी लाभ की संभावनाएं जीवन में आपके जो है 12 मार्च से 6 अप्रैल के मध्य में देखने को मिलेगा। फिर पुनः जो है सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग जो है 17 जुलाई से 17 अगस्त के मध्य में आपके द्वितीय स्थान पे आएगा, जो धन का स्थान होता है। यानी 17 जुलाई से 17 अगस्त के मध्य में मिथुन लग्न और राशि वाले आपके जीवन में गजब का एक धन का योग देखने को मिलेगा, जो आपके सारे प्रॉब्लम का निपटारा करेगा, अचानक धन की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। फिर यही सूर्य और बुध 18 अक्टूबर से 17 नवंबर के मध्य में जो है यह आय स्थान को देखना चालू कर देगा। जब यह आय स्थान को देखना चालू कर देगा तो साल के अंतिम पड़ाव में भी आपके जीवन में गजब का धन की प्राप्ति होगी, गजब की उन्नति होगी। बस 10 मई से 1 जुलाई के मध्य में थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि आपके आय कारक ग्रह मंगल नीचस्थ होंगे, तो थोड़ा सा इस समय निश्चित तौर पर सावधानी आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के आय कारक है, तो निश्चित तौर पे पूरे वर्ष मंगल किसी भी सिचुएशन में आपको धन की कमी नहीं होने देगा। हाँ, 13 मार्च तक थोड़ा सा मंगल आय का अधिपति होकर के द्वादश रहेंगे तो दिक्कतें थोड़ी आ सकती हैं। 13 मार्च के बाद तो ऐसे भी मंगल बहुत ही शुभ पोजीशन पर रहेगा, यानी पूरे वर्ष जो है पैसे की कमी तो नहीं होने वाली है। बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि 17 जनवरी के बाद मंगल शनि की नीचस्थ दृष्टि मेष राशि पे आय के स्थान पे रहेगी तीसरी। अगर मैं संपत्ति की बात करूं, क्योंकि संपत्ति जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, तो देखिए 22 अप्रैल तक जो है मिथुन लग्न राशि वाले बृहस्पति चतुर्थ स्थान को जहां कहीं उच्चस्थ कारक होते हैं, यहां पे इनकी दृष्टि पड़ती रहेगी, जो भूमि मकान वाहन संपत्ति के हाल को बेहतर बनाने वाला रहेगा। फिर यही बुध 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक जो है समझने वाली बात है, यही बुध जो है, क्योंकि बुध जो है आपके संपत्ति के कारक होते हैं, तो 16 मार्च से 31 मार्च के मध्य में बुध जो है ये कर्म क्षेत्र जो नीचस्थ तो जरूर रहेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति बैठे हुए तो बुध बृहस्पति से नीच भंग राज्यों के साथ में इनकी चौथे स्थान पे 7वीं दृष्टि रहेगी उच्चस्थ का। तो यानी आपके जीवन में साल के शुरुआत में ही 16 मार्च से 31 मार्च के मध्य में जबरदस्त संपत्ति का योग देखने को मिलेगा। फिर वही बुध जो है 24 जून से 8 जुलाई के मध्य में अपनी राशि मिथुन यानी लग्न में विराजमान हो जाएगा, और जब चतुर्थ का मालिक केंद्र में आएगा तो निश्चित तौर पे भद्र नामक राज्य की उत्पत्ति करेगा। और यह भद्र नामक राज्य की उत्पत्ति जो आपको बुध के द्वारा होगा, ये आपको जबरदस्त जो है लाभ की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा। यानी 24 जून से 8 जुलाई के मध्य में जबरदस्त भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग देखने को मिलेगा। फिर यही बुध 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के मध्य में जो है अपने स्वयं की राशि कन्या में चतुर्थ स्थान में उच्चस्थ हो जाएंगे, जो दिखाता है कि साल के अंतिम पड़ाव में भी यानी अक्टूबर में भी बुध जो है धन और सुख समृद्धि के अलावा भूमि मकान वाहन संपत्ति के लाभ को देने वाला रहेगा। और एक बात यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बताता हूं, ऐसे तो साल की शुरुआत में ही 15 फरवरी से 15 मार्च के मध्य में भी चतुर्थ स्थान पे सूर्य की दृष्टि रहेगी, जो यह दिखाता है कि निश्चित तौर पे इस समय भी माफ करेंगे संपत्ति स्थान में दृष्टि रहेगी, जो यह दिखाता है कि भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ जो है साल के शुरुआत में ही है। बस समस्या सिर्फ यही है कि थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल, क्योंकि देखिए बिना दाम्पत्य जीवन का तो कुछ होने वाला है नहीं। तो देखिए मिथुन लग्न और राशि वाले आपके साथ एक समस्याएं तो होती हैं। पुरुषों का शादी तो मिथुन लग्न राशि वाले समय पे हो जाता है, लेकिन मिथुन लग्न राशि वाली स्त्रियों की शादी में काफी दिक्कतें देखी जाती हैं और काफी समस्याएं देखी जाती हैं,
क्योंकि बृहस्पति कारक होते हैं और मिथुन लग्न राशि में बृहस्पति मार्केश भी हो जाते हैं, प्लस लग्नेश के शत्रु होते हैं। तो आपका वैवाहिक जीवन स्त्रियों का थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि विवाह के लिए स्त्रियों में बृहस्पति बहुत पावरफुल होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 22 अप्रैल तक सप्तमेश बृहस्पति कर्म क्षेत्र पे अपनी राशि में है, जो साल के शुरुआत से ही 2023 में विवाह के योगों को प्रबल बनाएगा। लेकिन इनकेस अगर किसी का 22 अप्रैल 2023 तक विवाह नहीं होता है, तो यही बृहस्पति 22 अप्रैल को आय स्थान मेष राशि में परिवर्तित हो जाएंगे गोचर के द्वारा, और यह 9वीं दृष्टि से 7वें घर को देखेंगे। मतलब 22 अप्रैल 2023 से वह मिथुन लग्न और राशि जिनका डिवोर्स हो चुका है या शादी नहीं होता था, जिनका वैवाहिक जीवन खराब होता था, कलेश होता था, एक दूसरे से बिछड़ करके रहते थे, अलग रहते थे, आपके जीवन में इसकी सबसे परफेक्ट शुरुआत भी हो जाएगी। हालांकि एक चीज मैं यह बता दूं कि अक्टूबर तक, एक बहुत अच्छी बात समझिएगा, अक्टूबर तक राहु की भी 9वीं दृष्टि 7वें स्थान पे है, जहां पे धनु राशि की नीचस्थ होती है। तो निश्चित तौर पर राहु तो दिक्कत कर रहा है वैवाहिक जीवन में, लेकिन क्योंकि बृहस्पति प्रबल हो जाएगा तो राहु के प्रभाव में कमियां देखने को मिलेंगी। 2 मई से 30 मई तक 7वें भाव में शुक्र विराजमान रहेगा, जो यह दिखाता है कि बुरे से बुरे परिस्थितियों में जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह के योग बहुत ही परफेक्ट बनेंगे, विवाह के योग बहुत ही बेहतर बनेंगे मिथुन लग्न और राशि वाले। और 24 जून से 8 जुलाई के मध्य में बुध जो है यह 7वें घर को देखेगा, जो विवाह से रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। लेकिन ओवरऑल कैलकुलेशन यही कहता है कि पूरे वर्ष बृहस्पति, क्योंकि विवाह के सीधे कारक हैं, जो अपनी राशि का हंस योग और साथ में आय स्थान में रहेंगे, तो पूरे वर्ष विवाह से रिलेटेड दिक्कतों का सामना हो ही नहीं सकता है। अगर मैं बात करूं शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध का हाल कैसा रहेगा, तो देखिए मिथुन लग्न और राशि वाले, शिक्षा कारक तो आपकी कुंडली में शुक्र है, और शुक्र जो है ऐसे तो पूरे वर्ष शुभ पोजीशन पे है, लेकिन सबसे बेहतर जब शुक्र की पोजीशन आएगी, यानी 15 फरवरी से 12 मार्च तक शुक्र जो है ये उच्च अवस्था में रहेगा। समझिएगा बात को, 15 फरवरी से 12 मार्च तक शुक्र मीन राशि में उच्चस्थ होंगे, और इसी समय ड्यूरेशन में वह आय स्थान पे भी विराजमान हो जाएंगे, जो यह दिखाता है कि साल के शुरुआत से ही 15 फरवरी से ही लेकर के 12 मार्च के मध्य में एडमिशंस के चांसेस बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा, संतान से मतभेद दूर हो जाएगा, संतान के डिप्रेशन परेशानियां दूर हो जाएंगी, और प्रेम से विवाह के योगों में इस समय जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगा। यानी मिथुन लग्न राशि वाले जो वैवाहिक जीवन तो माफ करेंगे, लव लाइफ जो पूरी तरह डिस्टर्ब थी, या शिक्षा, तो 15 फरवरी से 12 मार्च के मध्य में इसका बेहतर संयोग देखने को मिलेगा। इसी समय जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में वह दूर हो जाएंगे। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, 22 अप्रैल से बृहस्पति आय स्थान में चले जाएंगे। तो जब 22 अप्रैल से बृहस्पति आय स्थान में चले जाएंगे, तो ये बुरे से बुरे परिस्थितियों में जो है आपको शिक्षा, संतान और दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि 22 अप्रैल से जब बृहस्पति आय स्थान पे चले जाएंगे, तो बृहस्पति 7वीं दृष्टि से पंचम स्थान को देखेंगे, और बृहस्पति की दृष्टि में तो अमृत होता है, और 9वीं दृष्टि से जो है ये 7वें घर को देखेंगे। यानी प्रथम संतान, द्वितीय संतान का संयोग अच्छा है, प्रेम से विवाह के योग में अच्छा, लव लाइफ में जो अस्थिरताएं, परेशानियां थी, इसमें बेहतर सुधार के योग देखने को मिलेंगे, और साथ में जो है पहले से जिनका कह सकता हूं कि लव लाइफ डिस्टर्ब था, उसमें भी सुधार के योग देखने को मिलेंगे। यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात एक चीज मैं यह भी समझा दूं कि फिर 30 नवंबर से 25 दिसंबर तक जो है शुक्र पंचम स्थान पे मालव्य योग बना देंगे, क्योंकि अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे। यानी साल का एक ऐसा भी समय रहेगा 30 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर के मध्य में, जब आपको साल के अंतिम पड़ाव में शिक्षा में बढ़ोतरी, लव लाइफ में सुधार, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी फायदा, संतान सुखों में वृद्धि, और साथ में जो है उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश तक भी गमन कर सकते हैं। यानी कह सकता हूं कि साल के अंतिम पड़ाव में भी जो है शिक्षा, संतान, लव लाइफ का योग बहुत ही बेहतर देखने को मिल रहा है मिथुन लग्न व राशि वाले। स्वास्थ्य की जहां तक बात करूं तो देखिए अक्टूबर तक तो पंचमेश केतु है, जो सिर दर्द, पेट संबंधी समस्या, थोड़ा हेयर फॉल की समस्याएं तो देगा। अतः आपको अपने हेल्थ का तो ध्यान रखना पड़ेगा,
13 मार्च तक जो है मंगल वह द्वादश है, मतलब 13 मार्च तक नेत्र संबंधी समस्या, पैरों में पेट में कष्ट, गले के रोग देखने को मिल सकते हैं। फिर 10 मई से मंगल नीच का, 10 मई तक फिर मंगल नीच का हो जाएगा 13 मार्च के बाद से। तो इस समय भी थोड़े से दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा। ओवरऑल अक्टूबर तक थोड़ा हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतें आ सकती हैं मिथुन लग्न और राशि वाले। तो मिथुन लग्न और राशि वाले कैसा रहेगा 2023 में, संपूर्ण तथ्यों पे जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं इस पे मैंने चर्चा कर दी है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट तो होंगे। अब उपाय भी सुननी चाहिए आपको। देखिए, पूरे वर्ष चंदन का तिलक लगाइए, केतु के प्रभाव को कम करना जरूरी है। पूरे वर्ष कुत्तों को रोटी जरूर दिया कीजिए। इसके अलावा शनि के नीच दृष्टि आय स्थान पे रहेगा, जो संघर्ष जितना करेंगे उसके अनुसार शायद इनकम ना दे, तो उसके लिए आपको पूरे वर्ष जो है जल में काला तिल डाल करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। तीसी तेल का दीपक जो है ना, आपको शनिवार के दिन जो है यह तिल तेल का पीपल पेड़ पे अर्पित हमेशा कीजिए। शनि के बैड इफेक्ट को कम करना जरूरी रहेगा। तो देखिए, शनि के प्रभाव से और अन्य ग्रहों के प्रभाव से बचना भी चालू कर दीजिएगा। तो मिथुन लग्न और राशि वाले 2023 का संपूर्ण राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।